हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स में जो सेट का चल रहा था, मैंने प्रीवियस क्लास में 1.3 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि फॉर्मूला इज ए मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वेश्चन। हमेशा ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ फार्मूला आप 10 में तो एक फार्मूला से हो जाता था। यहाँ पे हम लोग चलेंगे, इसका इंट्रोडक्शन में थ्योरी देखेंगे। ऑपरेशन ऑन ए सेट में पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू नन empty set, then their union set is denoted by, मान लिया कि ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है। देन देयर यूनियन सेट इज डिनोटेड बाय, इसे हम लोग लिखते हैं ए यू और बी, एंड इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ all elements of set A and B। मीन्स कहने का ये सेंस हुआ कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसको डिनोट करते हैं। यहां से हमारा डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यहां से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट कि क्या कर रहा है। डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, मतलब जितना सारा ए में एलिमेंट है और बी में एलिमेंट है, सभी को मिला करके हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं यूनियन में। यूनियन मतलब ही होता है संगठन, संघ होता है यूनियन का मतलब कि जोड़ देना। बी सी डी रहता है तो सभी का एलिमेंट मिला करके लिखते हैं। मेनली हम लोग दो सेट के बीच के हम लोग देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट मैंने कहा था कि ए यूनियन बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम लोग से लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एलिमेंट ये कोई कंडीशन, एक्स कैसा एलिमेंट है, तो या तो वो ए का एलिमेंट है या और इसके लिए यूज होते हैं एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर इसमें नहीं है तो वो इसमें है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ए आप कोई सेट ले लीजिए 1 2 3 और बी कोई सेट ले लीजिए 9 10। देन ए यूनियन बी आपको सेट लिखना है, तो सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3। इसमें नहीं है तो फिर अलग से भी लिख देंगे 9 10। वेन डायग्राम आपको, आप लोग पहले भी इसका नाम सुने होंगे कि वेन डायग्राम क्या है। तो वेन डायग्राम कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए कोई सबसे होता है यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये ऐसा सेट है जिसमें दुनिया के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, लेकिन हमें सभी से मतलब नहीं है। हमने दो सेट लेना है, ए और एक बी। तो यहां देखेंगे ये जितना इसमें भरा हुआ एलिमेंट, ये सर्किल में हम चल रहे हैं, और फिर इसमें देख रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा था कि ए और बी दोनों को मिला करके ये भी एलिमेंट कह सकते हैं कि ये जो भी आपका आएगा वो ए यूनियन बी आएगा। ये मैंने दिखाया वेन डायग्राम से।
इसको वेन डायग्राम कहा जाता है, जिससे क्लियरली पता चलता हो। क्लियर है? अब चलिए चलते हैं हम लोग, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन सेट का, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, यहाँ है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। पहला प्रॉपर्टीज है आपका A is a subset of B, then implies, यहाँ देखिए कि A is a subset of B। मैंने इसका डेफिनेशन बताया था, वो याद कीजिए। मैंने क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी इन एलिमेंट इन B। सेट A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो, और B का कम से सबसेट में मैंने यही बताया था कि टोटल एलिमेंट इसमें हो, ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हो, यानी ये इसका सारा एलिमेंट इसमें है, और अगर कोई एक्स्ट्रा भी है तो भी है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसेट को A यूनियन B। अब इसमें आप देखें कि बड़ा कौन है, दिस इज ग्रेटर देन, मैंने बता दी ये सिंबल ग्रेटर देन से मीन्स ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में, और कुछ भी एक्स्ट्रा भी हो सकता है, मीन्स बी इज ए ग्रेटर देन सेट ए, यानी ए यूनियन बी दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या देगा, बी देगा, क्योंकि जो बिगर होगा यूनियन ऑफ टू सेट वही आपका आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, यहाँ देखेंगे जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे ये होकर के ना A और प्लस की जगह यूनियन B हो जाएगा। तो कहने का सेंस है A यूनियन B इक्वल होगा ये B यूनियन A का। हमें दोनों को कंबाइंड करके लिखना है, तो A सेट A और B ले या सेट B और A ले, दोनों को ऑर्डर चेंज करने से ऐसा थोड़ी है कि एलिमेंट डिफर कर जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते थे, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ला। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव में क्या कंडीशन था, 3 एलिमेंट के लिए ये वैलिड होता है। दैट मीन्स ए प्लस, और ये दो को ब्रैकेट में रखते थे बी प्लस सी इक्वल टू, अब ये दोनों को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग देने वाले ए यूनियन ब्रैकेट देंगे बी यूनियन सी इक्वल टू, यहाँ देख ले ए और बी है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। आप एग्जाम्पल क्रिएट करके देख सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि सभी को कंबाइन करके लिखना है। इसमें मान लिए 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है 5, इसमें 3 है 8, इसमें भी तो आप जोड़ करके देखेंगे तो 2 5 7 और 1 8, दोनों में सेम आएगा। एसोसिएटिव ला इसे कहते हैं, एसोसिएटिव ला। फोर्थ प्रॉपर्टीज आपका है कि प्रत्येक 2 सेट मैंने लिया था ए और बी, तो ए जो होगा हमेशा सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। क्लियर है? अगर क्योंकि ये दोनों का एलिमेंट मिला करके लिखा, हमने माना कि ए में 5 एलिमेंट है और बी में 10 एलिमेंट है, तो टोटल हो जाएगा 15। तो 15 हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी आपका 15 आ रहा है, तो ए क्या है, इसी का तो एक छोटा सा भाग है 5, इसके अंदर है 15, देखेंगे तो 10 भी इसके अंदर है अगर 1 2 में। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो कहने का सेंस है, यूनियन बी तो हमेशा सबसेट होगा, एंड इसी तरह बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए भी सबसेट होगा और बी भी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन ऑफ टू सेट्स, दैट मीन्स 5 मतलब कुछ इसमें नहीं है, और यूनियन ए,
इसमें मान लिया 5 एलिमेंट और इसमें कुछ नहीं है, तो टोटल दोनों को मिला करके लिखेंगे तो 5 ही ना होगा, तो 5 ना लिख करके ये ए आएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ए यूनियन 5 है, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज होगा ये, तो भी ये आपका सेम ही होगा यहीं तक, ए यूनियन 5। क्लियर है? ये आपका 5 प्रॉपर्टीज है, याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ऑपरेशन ऑन ए सेट में सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी एनी two non-empty sets, then their intersection set is denoted by, then their intersection set is denoted by। इंटरसेक्शन के लिए जस्ट हो जाता है आपका डिनोट जो करते हैं ए, दिस इज इंटरसेक्शन बी, एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे कहते हैं वो देखिए, डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are common in set A and set B। यहाँ मैंने कंडीशन किया है कि A और B आपका कोई सेट है, नॉन-इम्पटीज है, देन देयर इंटरसेक्शन सेट इज डिनोट किया जाता है इससे, और डिफाइंड करते हैं सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी बोथ। लेकिन इसमें जो एलिमेंट लेते हैं वो कैसा एलिमेंट है, तो जो दोनों में मौजूद हो, ए में भी हो, इसके लिए हम लोग एंड करते हैं। यहाँ हम लोग अभी यूज किया था और मतलब होता है बी। आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे तो और में दिया हुआ रहता है कि आप ए सॉल्व करें या फिर बी करें, दोनों में से कोई एक। उसी तरह सेट में है कि एलिमेंट इसका हो या इसका हो, डजेंट मैटर, बट इसके लिए कंडीशन है कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में होना चाहिए। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। चलिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं। इसे सो याद है, इंटरसेक्शन बी, इसको डिनोट करेंगे, दिस इज करली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे मैंने यूनियन में लिखा था और, लेकिन यहाँ लिखेंगे एंड, मीन्स इसमें हो और इसमें भी हो, एक्स बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल एक ले लिए, ए में मैंने लिया 1 2 3, बी में मैंने लिया एक सेट लिया जिसमें आपका एलिमेंट है 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन, दैट मीन्स दोनों में हो, ए में भी और बी में भी। ये आपका 2 है तो ये 2 लिखेंगे, इसमें देखिए 3 है, 1 इसमें नहीं है आपका, 2 है 3 है, 3 लिखेंगे, इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं है तो वो आपका नहीं लिखेंगे। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो दिस इज ए यूनिवर्सल सेट एंड देयर आर 2 नॉन-एम्प्टी सेट्स। ये देखिए मैंने कहा था कि मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है,
लेकिन ये देखिए इसमें जो एलिमेंट है मैं उससे मतलब नहीं है। ये मान ले सेट ए है और ये बी है और इसमें भी है वो नहीं मतलब। ये देखिए इसमें इसका कुछ एलिमेंट यहाँ है और इसका भी कुछ एलिमेंट यहाँ है, यानी ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये, मैं थोड़ा सा इसे और कर दे रहा हूँ, तो ये पोर्शन आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी डिफाइन करेंगे इसे। तो अब चलिए इसके कुछ इंटरसेक्शन के भी प्रॉपर्टीज है, इनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो बातें हैं यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। यूनियन जब भी रहेगा तो इसको हम लोग वर्ड में मिलेगा आपको और एक और मिलेगा एट लीस्ट। इसके लिए जो सिंबल साइन यूज होता है वो प्लस का मतलब होता है कि इसमें भी है और इसमें भी है। आगे प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट करेंगे तो ये वर्ड बहुत आपको यूज होगा, तो अभी से थोड़ा ध्यान रखेंगे, वैसा नहीं है। और इसके जगह एंड होता है, मतलब और ए में भी हो और बी में भी हो, और इसके वर्ड पे जगह पे होगा बोथ, और जब इसकी जगह आ जाएगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ये बातें याद रखिएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, 1 मिनट। फर्स्ट में है ए इज ए सबसेट बी, A is a subset B, then यहाँ मैंने बताया कि सबसेट है ए बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा। एक आप इसको प्रॉपर्टी को ये समझिए कि ए में 1 2 एलिमेंट है, बी सबसेट बी का सबसेट है, यानी बी में ज्यादा एलिमेंट है। बी कहने का मतलब है, और ये इसका एलिमेंट टोटल है, ये भी याद रखेंगे। 1 2 तो है, इसके एक्स्ट्रा में भी आपका है। तो दोनों में जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा एलिमेंट लिखेंगे आप ये बताइए। 1 और 2, क्या ये 3 लिखेंगे? नहीं। तो 1 और 2 के पहले पे क्या कौन सा ये सेट में है? ये ए में है, यानी कहने का सेंस है ए इंटरसेक्शन बी आपका ए होगा। जो सेट छोटा है वो इंटरसेक्शन करेंगे तो वो छोटा वाला सेट होगा। हाँ, वो अगर यूनियन रहता तो यहाँ पे बी होता है, यूनियन बी में बी लिखते, लेकिन इंटरसेक्शन में सेम लिखेंगे। अगर नेक्स्ट में आ जाइए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम लोग अभी जो डिस्कस किए थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिर्फ ऑर्डर चेंज है और कुछ नहीं। जैसे ए इंटरसेक्शन की जगह मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन और बी है, तो ए का एलिमेंट कितना है? 2, और बी का एलिमेंट है 3 इक्वल टू। अब हम लोग बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं, तो बी 3 और 2 दोनों सेम तो आएगा। ऐसा थोड़ी, मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि ऑपरेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, जो रिजल्ट है, तो ये हमेशा वही सेम बातें हैं। नेक्स्ट थर्ड में है एसोसिएटिव के लिए एक और सेट इसमें आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में तो चेंज नहीं होगा। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इधर भी कर देते हैं 4 से, तो ये टोटल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल नंबर को इधर भी 4 से कर रहे हैं। 6 4 जा 24, ये भी आपका 24 ही आएगा। कोई नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहने का सेंस है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
अब ये दोनों को लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑलवेज इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिएगा, दिस इज ए एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ, मान लीजिए एक सेट हमने ए लिया और एक फाई लिया। फाई कहने का मतलब है कुछ नहीं, तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा जी, आप ये बताइए। इसमें 1 2 है, इसमें भी तो होना चाहिए 1 2, इसमें कुछ नहीं है तो मान लेंगे कि इसमें भी कुछ नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा यूनियन रहता तो ये होता, लेकिन इंटरसेक्शन है तो ये आपका फाई ही होगा। सेम है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। अगर फाई रहे इंटरसेक्ट, सॉरी यहाँ पे फाई इंटरसेक्शन ए रहे तो भी ये सेम ला होगा। नेक्स्ट आपका 5 में ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये दोनों में अगर कॉमन करेंगे कि ए में भी एलिमेंट हो बी में एलिमेंट हो, तो ए का तो वो सबसेट होगा। एंड क्योंकि यही एलिमेंट तो है, ऐसा थोड़ी है कि ए में कुछ अलग है, ये दोनों में जो सेम हो। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये आप सेक्शन बी नहीं, बी भी सबसेट होगा बी का। यहाँ पे ये लिखा गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट कुछ है नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक में 1 2 लीजिए और बी में आप ले लीजिए 3 4। इंटरसेक्शन में क्या कहा गया था कि दोनों में कॉमन हो। क्या इसमें कुछ कॉमन है? यहाँ आप देखिए कुछ एलिमेंट है, ये 1 2 और ये 3 4 है, डेट मीन ये कुछ नहीं है, तो इसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एनी टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी disjoint set if they have no common element, no common element in set A and set B। कहने का सेंस है कि आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कॉमन कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? 5। एग्जाम्पल में आप चाहे तो यही लिख दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे शो कर दीजिएगा कुछ अच्छे से कि 1 2 और बी में आप ले लीजिए 3 4 5 6 7। then their disjoint set, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो कुछ कॉमन है नहीं है, दिस इज ए इंटरसेक्शन सेट हो जाता। क्लियर है ये? चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी एनी टू non-empty sets, then their difference
is denoted by। ये तो क्लियर है कि डिफरेंस में माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ए माइनस बी, एंड इज defined as a set of all those elements यहाँ ध्यान देंगे, and is defined as a set of all those elements of set A which are not in set B, which are not in set B। कहने का सेंस है कि जब भी सब्ट्रैक्शन मेनली जनरली करते हैं तो दो नंबर के बीच होता है, और दो नंबर में जो ग्रेटर होता है उसमें से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो अलग सिचुएशन कंडीशन रहता है जो स्मॉलेस्ट में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे भी एक लेट एन बी टू नॉन इक्वलिटी सेट, देन देयर डिफरेंस सेट इज नोटेड बाय ए माइनस बी एंड इट डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। वैसा एलिमेंट, यहाँ से कंडीशन है, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का वैसा एलिमेंट विच आर नॉट इन सेट बी, जो बी में नहीं हो। क्लियर है, सेट ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं हो। सो एक फॉर्मूला इसका देख लें, क्या, ए दिस इज ए डिफरेंस सेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किस में हो, ए में हो, एंड लेकिन जो एलिमेंट हो यानी एक्स हो नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन बी में वो एलिमेंट ना हो, दिस डेट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ए में कोई एलिमेंट ले लीजिए 1 2, और सेट बी में हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं 2 3 4, then their difference set is denoted by। यहाँ ध्यान देंगे a माइनस बी क्या कर रहा है, एक्स a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। वैसा एलिमेंट जैसे अगर हम a में चले 1, क्या इसमें 1 है, नहीं है, तो यानी 1 तो आपका होगा। a के अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे क्या 2 है इसमें, तो 2 है, यानी 2 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 4 एक ऐसा एलिमेंट है, 3 है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए a का एलिमेंट इसमें नहीं हो, लेकिन तो 3 4 क्या होगा, ये जस्ट आपका अपोजिट में आ जाएगा। b माइनस ए अगर लेंगे तो यहाँ देखिए b का एलिमेंट हो लेकिन a में नहीं हो, b में एलिमेंट हो। अब b के अकॉर्डिंग टू देखेंगे 2 इसमें है तो 2 को नहीं लेंगे। 3 देखे इसमें है, नहीं है, तो आप 3 ले सकते हैं। 4 है इसमें, नहीं है, तो 4 आप ले सकते हैं। अगर वेन डायग्राम से हम लोग समझे तो 2 सेट्स, दिस इज ए, दिस इज ए यूनियन सेट एंड दिस इज ए बी। तो ए में एलिमेंट अगर इसको हम लोग करें सिर्फ, सेट ए का अगर यहाँ का एलिमेंट सेट ए में है लेकिन वो बी में भी आ जाएगा आपका। अगर यहाँ पे हम कोई एलिमेंट अगर करते हैं ड्रॉ, तो ये इसका भी तो पार्ट है, लेकिन वैसा एलिमेंट आपको कंसिडर करना है जो इसमें हो इसमें नहीं हो। तो यही तो आपका है, दिस इज ए माइनस बी। अगर सिर्फ इस पार्ट की बात करें, बी में हो ए में नहीं हो, दिस इज कॉल्ड बी माइनस ए। ये हम लोग वेन डायग्राम से हम लोग कंसिडर करते हैं, क्लियर होता है विजुअली जिसको करते हैं, डेट इज। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एक सेट है आपका, उसको कंसिडर करते हैं।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक कहने का मतलब है जस्ट मिरर के लिए यूज होता है कि अगर ये वर्टिकल लाइन है, अगर ये ऐसा है तो मिरर में आपको ऐसा दिखेगा। अगर ये सामने से कोई लाइन है आता हुआ तो ये आपको इधर जाता हुआ दिखेगा। जस्ट जो हम लोग ये यूज करते हैं। तो सिमेट्रिक में थोड़ा सा हट करके है। लेट ए एंड बी एन टू नॉन इम्पॉर्टेंट लेंगे। शॉर्ट में हम लोग इसे समझ लेते हैं क्या है इसको। दिस इज ए सिंबल ऑफ ट्राइंगल। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को हम लोग इसी से डिनोट करेंगे। तो इसका क्या होता है, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। क्लियर हुआ? ये सिमेट्रिक डिफरेंस का है। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, वो क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लोगों ने लिया ए 1 2 और बी हमने लिया सेट 3 4 5 ए माइनस बी। पहले हम लोग निकालेंगे ए माइनस बी कौन सा एलिमेंट होगा। ए में आपका 1 और 2 है। वन ए में हो बट बी में नहीं हो तो वो तो आपको 1 आएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे तो बी आपका 2 में है तो ये एलिमेंट नहीं लेंगे। अब आ जाइए बी माइनस ए। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बी माइनस ए। बी का एलिमेंट ए में नहीं हो। पहला है 3 तो ए में नहीं है। 4 वो भी नहीं है। 5 वो भी नहीं है। 2 यस 2 है तो हम लोग 2 कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट दैट मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो जस्ट ए माइनस बी आपका होगा। मैंने यहाँ पे निकाल करके रखा है एलिमेंट 1 यूनियन 3 4 5। अब क्या करना, दोनों को यूनियन मतलब यूनिट संग बना देना, कंबाइन करके लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा 1 3 4 एंड 5। दिस इज योर रिजल्ट। सो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में कंसिडर करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का ये बेसिक कंसेप्ट था आपका एक्सरसाइज 1.4 के लिए। तो क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।